तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। हाँक यानी हाँकना, आवाज लगाना। मोहि मुझे, लागी लगता है, लग रहा है, बुलावा बुला रहे हो। लक्ष्मण जी परशुराम जी से निडरता पूर्वक कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को बार बार जबरदस्ती बुला रहे हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तुम बार बार कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा और अब तक मारा नहीं है। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को वचन कठोरा यानी कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने सुधारी यानी अपने फरसों को उठा लिया या उसे ठीक से पकड़ लिया। कर हाथ में, अपने हाथ में फरसे को अच्छी तरह से पकड़ लिया। अब जनि देव देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। दोषु दोष, मोहि मुझे, लोगों में लोग, कटुबादी कठोर वचन बोलने वाला, बालक, बद जोगु वध करने योग्य है। कि अब कोई भी लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कठोर वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। अर्थात यह अब मरने वाला है, यह मारने योग्य है, इसको अब मारा ही जाएगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार भा साचा। बाल बिलो की, बालक को देखकर, बहुत मैं बचा रहा हूँ कि इसको बालक समझकर मैं बहुत ही कई बार बचा रहा हूँ। अब यही मरनिहार यानी मरने योग्य है, साचा, अब तो ये सच में ही मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमेय अपराधु, बाल दोष गुण गन्ही न साधु। विश्वामित्र परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद को सुनकर वे बोलते हैं कि कौशिक यानी विश्वामित्र, ये लिखा गया है, क्षमा करो, अपराधु माने अपराध, बालक के दोष, बचपन में जो गलतियां की जाती हैं, दोष गुण गणी। कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आप बालक के अपराधों को क्षमा कर दीजिए, इसको बालक समझकर इसको माफ कर दीजिए। कि साधु लोग तो बालकों के गुण अवगुणों को माफ कर देते हैं। अर्थात परशुराम जी आप साधु हो और इनके अवगुणों को माफ कर दो, क्षमा कर दो। खर कुठार में अकुर्ण को ही, आगे अपराधी गुर द्रोही। कि मेरा खर कुठार, जो मेरा ये कठोर कुठार है, ये फरसा है, मैं क्रोधी हूँ और अकुर्ण दयाहीन हूँ, दया रहित हूँ, मैं दया करने वाला नहीं हूँ। और मेरे सामने ये जानता है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, दया करने वाला नहीं हूँ, तब भी ये मेरे सामने दया नहीं दिखा रहा है और अपराध करे जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि मुझे लगातार जवाब दिए जा रहा है, गुरु का विद्रोह कर रहा है, यानी गुरु के सामने झुक नहीं रहा है, पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो विश्वामित्र उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, इतने पर उत्तर देने पर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक है विश्वामित्र के लिए, शील माने विनम्र स्वभाव तुम्हारे, कि तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नैते ये ही काट कुठार कठोरे, गुरहे उरिन होतेउ श्रम थोरे। नहीं तो ये मेरी कठोर कुठार से, फरसे से अब तक मार दिया गया होता और मैं अपने गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। उऋण यानी उससे मुक्त हो जाता। मुझे अपना गुरु का ऋण चुकाने में थोड़ा ही समय लगता, थोड़ा ही परिश्रम करना पड़ता, क्योंकि जो हम शिष्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो शिष्य को गुरु का ऋण चुकाना पड़ता है। गाधिन सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहर सूझ, अमिय खांड न उखमये, अजहु न बूझ अबूझ। गांधीन सुनु यानी गाधी के पुत्र, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। कहे हृदय, हृदय में हंसे, मुनि ही, हरिहर माने जहाँ जो चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। अमिय यानी
लोहे की बनी लोहा खांड यानी लोहे के बनी तलवार, उख में गन्ने गन्ने से बनी तलवार, अजहू बूझ अबूझ यानी नासमझी। विश्वामित्र जी परशुराम जी की बातों को सुनकर मन ही मन में हंस रहे हैं और वे कह रहे हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, कि परशुराम जी को तो सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। कहा जाता है कि हरे हरे हर उसको कि जिस तरह से सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार परशुराम जी को भी ये सोच रहे हैं वो कि मैंने क्षत्रियों के राजाओं को मार दिया है, तो अब ये भी कोई साधारण बालक हैं, ये भी साधारण क्षत्रिय ही है। वे कह रहे हैं कि परशुराम जी तो इनको एक गन्ने की ऊख की यानी गन्ने से बनी हुई बना हुआ समझ रहे हैं, कि ये तो बहुत नाजुक हैं और ये मुंह में रखते ही गल जाएंगे। यानी जो गन्ना होता है, गन्ने का रस होता है, मुंह में रखते ही पिघल जाता है। उसी तरह ये परशुराम लक्ष्मण को समझ रहे हैं, जबकि ये तो लोहे से बने तलवार के समान है और ये परशुराम जी की नासमझी है। ये तो राम लक्ष्मण तो परम पिता परमेश्वर के साक्षात अवतार के रूप में हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका शील स्वभाव, विनम्र स्वभाव को मैं नहीं जानता। कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। यह तो संसार में, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पितहि उऋण भरे भय नीके, गुर ऋण रहा सोचु बड़ जीके, कि आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है, अब आप अपने गुरु के ऋण को चुकाने के लिए बहुत ही आतुर हैं, सोच रहे हैं। कि कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध स्वयं ही कर दिया था और पिता का भी वध उन्होंने कर दिया था। सोच जनु हम रेहु माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बागा। और ये जो गुरु का ऋण है उसको भी आपने हमारे ही माथे मढ़ रहे हो। दिन चली गए और लगता है कि अब बहुत दिन हो गए हैं, इस कारण उस पर ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब अनिय व्यवहारिया बोली, तुरित देवु में थैली खोली। व्यवहारिया यानी अकाउंटेंट यानी हिसाब किताब रखने वाला। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उसको दे दूंगा। यानी मैं थैली खोलकर तुरंत ही तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा, अर्थात पैसे दे दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपनी कुठार को संभाला हाथ में, यानी ठीक से पकड़ा, उनको मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो यह सब देख करके सभा में बैठे हुए सभी लोग हाय हाय करने लगे। मतलब हाय हाय करने लगे कि लगता है अब तो ये परशुराम जी लक्ष्मण जी को मार देंगे। भृगुबर परशु दिखाऊ मोही, विप्र बिचारी बाचो नृप दोही। कि यह भृगु परशुराम लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि परशुराम जी आप तो मुझे बार बार ये जो फरसा दिखा रहे हो, मैं इसे देख रहा हूँ और मैं केवल नृप दोही यानी राजाओं के शत्रु, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रण गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कबहु माने कभी भी, सुभट यानी महान रण योद्धा गाड़े। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि आपको लगता है अभी तक कोई महान योद्धा मिले ही नहीं है। द्विज देवता धरेगढ़, और हे ब्राह्मण देवता आप केवल घर में ही बड़े हो, अपनी धाक जो केवल घर में ही दिखाते रहते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनी लखन निवारे। यह सब बातें सुनकर जो सभा में लोग बैठे थे वो सभी कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। जो लक्ष्मण जो बात कर रहा है परशुराम जी के लिए कह रहा है, ये बात सही नहीं है। तो यह सब सुनकर रघुपति यानी राम जी के लिए सयनी आंखों के इशारे से निवारे, उनको शांत कर दिया, चुप कर दिया।
पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अपने आंखों के इशारों से, नयनों से उनको शांत रहने के लिए कहा कि लक्ष्मण अब बहुत कुछ हो गया, अब शांत हो जाइए, अब मत बोलो। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर यानी उत्तर, आहुति यानी जैसे जो हवन करते हैं तो उसमें जब घी की आहुति दी जाती है, जब घी डाला जाता है तो आग जो है, अग्नि जो है और ज़्यादा भड़क जाती है और प्रज्वलित हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भृगुवर परशुराम, कोपु यानी क्रोध, कृशानु यानी अग्नि, लक्ष्मण के उत्तर जो है परशुराम के क्रोध में एक आहुति के समान अग्नि प्रज्वलित करने वाले हैं। बढ़त देख जल सम बचन बोले। जब वे रामचंद्र जी परशुराम की बातों को, लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोध हो जाते हैं और बहुत क्रोध हो जाते हैं, तो रघुकुल भानु यानी रघुकुल राम सूर्यवंशी राजा ने अपने जल के समान वचनों को कहा, बोला और उनकी अग्नि को शांत कर दिया। यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की व्याख्या समाप्त होती है।